हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चल रही थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कि हमारी है केमिस्ट्री क्लासेस। तो आइए चलिए चलते हैं क्लासेस के ऊपर। देखिए, हमारा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास, जिसमें हमारी बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें हमारे लेक्चर आज का क्या है, लेक्चर नंबर 14। लेक्चर 13 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वॉच नहीं किए हैं तो अभी वॉच कीजिए जाके, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो देखिए, हमारी चल रही थी यूनिट नंबर 2, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हर टॉपिक को हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आप उसको पहचान के एग्जाम में तुरंत सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ना कि टॉपिक। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, तो हमें ये 3 टॉपिक्स हैं इसमें, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों टॉपिक के ऊपर हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के ओनली कितने मेथड है? 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2। ठीक है, तो एक तो हमारा है फर्स्ट मेथड, एक है सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड, और सेकेंड वाले को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड। आप इसको याद रखिए, फर्स्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए, इस मेथड के द्वारा ओनली सिंपल मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। यानी हम इस मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं? ओनली सिंपल मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट जैसा बना दिया है। तो देखिए, इस चार्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इस तरफ हाइब्रिडाइजेशन। जब किसी मॉलिक्यूल में 0 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, यानी 0 पाई बॉन्ड होंगे, तो वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब पाई बॉन्ड 1 होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और जब पाई बॉन्ड 2 होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको बॉक्स में बंद करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं एग्जाम्पल। EG का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन। ठीक है, तो नंबर 1 एग्जाम्पल दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे पहचानेंगे कि पाई बॉन्ड कहाँ होता है, और पाई बॉन्ड, और जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड होता है। और जैसे कि आप पीछे डिफरेंस पढ़ चुके हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में डिफरेंस। तो देखिए, जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड। क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड। और जहां पे भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है जो कि सिंगल होता है। और उसके बाद जो हमारे बाकी है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसमें देखिए 1 कोई सिग्मा बॉन्ड होगा, और 2 जो है वो क्या होंगे? 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होंगे। और उसके बाद यदि कहीं पर डबल हो, देखिए सिंगल में बता चुका हूं, यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी ओनली सिग्मा बॉन्ड है। देखिए, और जहां पे 2 हो वहां पे पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, वहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए इसका करते हैं डिटर्मिनेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आगे और बताने का कोशिश करूंगा या एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई होता है, और जहाँ पे ट्रिपल होता है वहाँ पे 2 पाई होते हैं, एक सिग्मा। सिग्मा हमेशा 1 होगा। और ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 3 बॉन्ड से ज्यादा कहीं बॉन्ड होते नहीं। चलिए इसका आंसर समझते हैं हम लोग कि इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। आप इसको जो है नोट करके रख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? CH3 में हमारा एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड के लिए क्या होता है? जब यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड ना हो,
पाई बॉन्ड के ऊपर बात चल रही है ना, तो यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है यानी 0, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब इधर आ जाते हैं, इधर हमारे कितने पाई बॉन्ड हैं, इधर हमारे 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा C में, तो यहाँ पे हमारा होगा 2 पाई बॉन्ड है तो 2 के लिए क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद इसमें आ जाते हैं, इसके लिए देखिए, और आपको काउंट कैसे करना है, इधर इससे 2 लोग, इससे जो है 2 साइड के बॉन्ड क्या है अटैच हैं, देखिए एक ये वाले एक ये वाले, तो हमें यहाँ तो सिग्मा मिला और यहाँ 2 पाई मिले, यहाँ पे 2 पाई मिले 1 सिग्मा मिला, तो 2 पाई है, 2 पाई के लिए sp। अब इस वाले की बात आती है, तो इससे ये भी अटैच है, ये सिंगल बॉन्ड और ये भी अटैच है, ठीक है, क्योंकि इधर वाला भी अटैच होता है इधर वाला भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं हमारे 2, जो इसके लिए थे वही इसके लिए है, तो यहाँ पे हमारे 2 पाई बॉन्ड है और 2 के लिए हमारा क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये याद रखना, इससे ओनली सिंपल मॉलिक्यूल का होता है, ठीक है, डिटरमाइंड। इसमें देखिए, इसमें ये अटैच है, ये अटैच है इस वाले C से, तो इस C से ये अटैच है, तो इसके लिए 2 पाई बॉन्ड होंगे, बिल्कुल 2 पाई बॉन्ड होंगे, ये भी सिग्मा 1 सिग्मा, यहाँ 2 पाई, तो 2 पाई के लिए फिर से sp हाइब्रिडाइजेशन। अब N के लिए, N के बताइए कि कितने सारे इसमें पाई बॉन्ड होंगे, तो देखिए यहाँ पे इससे ओनली ये अटैच है, ठीक है, इस तरफ कोई बॉन्ड है नहीं, होगा भी तो हमें पता नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं गया है, ठीक है, क्योंकि ये चेन तो बहुत बड़ी हो सकती है, तो हमने इतनी ही लिखी है, यानी इस तरफ कोई बॉन्ड नहीं है, इधर पे 2 पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा होगा 2 पाई, मैंने आपको बताया ट्रिपल में 1 सिग्मा होता है 2 पाई होते हैं, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड है यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। अब चलिए सेकंड हमारा जो है उसको समझते हैं, सेकंड एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल में CS3 फिर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ओनली 0 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ओनली सिग्मा है। अब इधर देखते हैं, एक हमारा ये जुड़ा हुआ है CS से और एक ये CH से जुड़े हुए हैं, ये 2 बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CS से जुड़ा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड CH से है, तो CH में बताइए यहाँ तो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो 1 पाई के लिए हम क्या बताते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। चलिए और समझते हैं। अब हमारा बारी आती है CH की, ठीक है, इस वाले CH की, यहाँ भी डबल है यहाँ भी डबल है, तो इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 पाई कितने मिलके बन गए 2 पाई, भाई 1 पाई इस वाले C में है, मतलब इस वाले बॉन्ड में डबल में, और एक इस वाले में है पाई, तो 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब उसके बाद यहां देखते हैं इस वाले CH में, इसमें बताइए आप लोग, यहाँ देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करता है, डबल बॉन्ड में हमारा 1 सिग्मा 1 पाई और यहाँ पे ओनली सिग्मा, तो पाई कितना हुआ हमारा 1 ओनली, क्योंकि इस वाले से इस मॉलिक्यूल से ये अटैच है ये अटैच है, तो यहाँ कितने होंगे 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई के लिए हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सही से देखिए, अब लास्ट में हमारा फिर से CS3 मॉलिक्यूल आता है, तो CS3 मॉलिक्यूल में आपको ओनली यही अटैच दिख रहा होगा, तो ये अटैच है, तो इसमें हम बॉन्ड समझ लेते हैं। ये बताइए कि इसमें ओनली सिग्मा यानी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एक होती है, सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड 0 है, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। अभी मैं आपको लास्ट में इसका कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे इसके बेस पर, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं स्क्रीन छोड़ देता हूँ, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे सेकंड मेथड, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड जैसे कि आप सीखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के अंदर ये दोनों हमारे टॉपिक आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो चलिए कैसे आते हैं देखते हैं।
पीछे जो आवाज आ रही है वो उसको आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है, आप अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। देखिए सेकंड मेथड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इस मेथड के द्वारा ऐसी केमिकल स्पेसीज यानी प्रजातियां नहीं, यहाँ पे प्रकार होंगे, ठीक है, केमिकल स्पेसीज में हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है जिन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऑड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट होती है, या होते हैं, होती है लिख लो, ठीक है, होती है। इस मेथड में हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन फॉलोइंग टाइप से होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बेस्ट है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। क्या ये फॉर्मूला है? इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आपको बॉन्ड पेयर डिटरमाइन करके एंड लोन पेयर डिटरमाइन करके इलेक्ट्रॉन पेयर के इक्वल, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आपको कोई स्पीसीज दी जाएगी, केमिकल स्पीसीज, जो कि डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने होंगे। वो कैसे निकलेंगे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ऐड करके, ठीक है। तो देखिए ईटी, इसके वेयर जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डीटी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर का मतलब है, एलपी का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो इससे डिफरेंट टाइप की जो केमिकल स्पीसीज होती हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। इसके दो मेथड है इसके अंदर, एक तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड पेयर, एक आ जाएगा लोन पेयर। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे हमारा सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड हमारा क्या था? सेकंड मेथड था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखिए ये वाले फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा, या साइड में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है। अब इसमें हमारे दो टॉपिक आ गए, एक तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए और फिर लोन पेयर पता होना चाहिए, ये दोनों पता होने चाहिए। इसी के लिए इस सेकंड मेथड में नंबर वन डिटर्मिनेशन, नंबर 1 पॉइंट, ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग सेकंड मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो हम करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऐड करके, ठीक है। तो उसके लिए हमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, हमारे ये दोनों पॉइंट क्या कर गए, ये वाले हमारे हाईलाइट हो गए। अब हमें इन दोनों को पता करना चाहिए। तो नंबर 1 इसमें पॉइंट करेंगे हम सेकंड मेथड में, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। कौन से एटम पे? सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम पे जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल गिवन नंबर 1, सी से देखिए 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं फर्स्ट एग्जांपल में, और डबल बॉन्ड सी एंड सिंगल बॉन्ड एच एंड सिंगल बॉन्ड एच। तो आपको जैसा कि पता है कि हमारा सेंट्रल एटम पर क्या बोला है? सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो सेंट्रल एटम, ये है हमारा सेंट्रल एटम, ये है हमारा सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं डबल हो तो वहां पे 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल हो तो वहां पे 2 पाई 1 सिग्मा होता है, और जहां पे सिंगल हो वहां पे ओनली सिग्मा होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम सी, ये हो गया सेंट्रल एटम सी, इससे हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड है, उन्हीं को हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा वाला सेंट्रल एटम जो है हमारा, ये भी कार्बन है। तो देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? पहले हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही हमारे, और उन्हीं को हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो देखिए एक हमारा ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड दोनों में काउंट होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे? 3, 1 2 3, 1 2 3, क्लियर। अब आगे देखते हैं। सेकंड हमारा एग्जांपल है, ये लीनियर है,
ये वाला हमारा थोड़ा डिफिकल्ट था, ये वाला साइक्लिक है। साइक्लिक यानी जिसमें रिंग हो, ठीक है, वो वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको और समझेंगे। देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है। तो इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल एटम है। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, आप जैसा कि जानते हैं ये है, ठीक है। अब ये सही लिखा है, गलत लिखा था पहले, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम है, इसमें कितने हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर आपको जानने के लिए देखिए डबल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। हम सिग्मा बॉन्ड को डिटरमाइन कर लें, हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो गया जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, खुद सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ हमारे दो सिग्मा बॉन्ड हो गए, इन्हीं को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। कितने, इन्हीं को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर को ही हम क्या बोलते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड को ही हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। आप समझ लीजिए, लिखिए बस। अब ये वाला इसमें भी काउंट होगा, ये वाला इसमें भी। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, तो दोनों दो बॉन्ड पेयर हमारे हो गए। सिग्मा बॉन्ड को ही बॉन्ड पेयर कहते हैं। इनको ऐसे लिंक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिंक, ठीक है। यही हमारे बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे एरो बनाएंगे तो यानी इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है। ये समझ लीजिए। अब इधर क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे तो दिक्कत होगी। देखिए अब थर्ड एग्जांपल हमारा साइक्लिक है। ये आप जानते हैं जैसे कि ये साइक्लिक है क्योंकि इसमें रिंग बनी हुई है। तो ये साइक्लिक क्या करते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये हमारा साइक्लिक है, यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, हर जगह कार्बन, यहाँ पे हर जगह क्या जुड़े होते हैं, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और इसमें ये बॉन्ड जो है ये क्या कर सकता है, ये राउंड करता रहता है, यानी घूमता रहता है, मोशन करता रहता है, रिवैल्यू होता रहता है, ठीक है। ये एक जगह रुका नहीं होता है, तभी तो इसके अंदर ऐसे 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 रिंग बनाई जाती है, ठीक है। वो भी सॉलिड नहीं होती है, सॉलिड होगी तो वो रुका होगा, सॉलिड नहीं होती है, ऐसे डॉट करके बनाई जाती है रिंग, ताकि वो लोग ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ये बॉन्ड इधर है, इधर आ जाएगा, इधर है, इधर आ जाएगा, इधर है, इधर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ एक हाइड्रोजन है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हमें काउंट करनी है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर। और जब ये वाला काउंट होकर इधर आ जाएगा तो इधर भी काउंट होगा। देखिए जब ये घूमेगा, बॉन्ड घूमता रहता है, तो यही सिग्मा बॉन्ड ये वाला इधर आ जाएगा तो यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा। तो इसलिए 1 2 यहाँ पे एक आ जाएगा, जब ये तो 3। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे, 3। ये सेंट्रल एटम हमारा यहाँ कार्बन होगा और ये हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है, क्लियर। तो हम सेंट्रल एटम उसी को मानेंगे जिससे कई सारे हमारे मॉलिक्यूल या फिर कई सारे एटम्स जुड़े होते हैं। जैसे इससे हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन, इन दोनों से भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी इससे हाइड्रोजन। और कहीं देखिए अभी हाइड्रोजन आपको दिखाया नहीं गया है, तो इसलिए आप इसी का सेंट्रल एटम मान के यहाँ पे कार्बन, इस वाले कार्बन को सेंट्रल एटम मान के उससे बॉन्ड पेयर निकालेंगे। तो जितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अब हम इसका सेकंड मेथड यानी लोन पेयर को समझेंगे, ठीक है। उसके भी लगभग 2 पार्ट्स हैं लोन पेयर के भी। तो चलिए आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग समझेंगे लोन पेयर्स के बारे में। तो लोन पेयर्स क्या है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड, इसमें क्या पढ़ लिया अभी हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड मेथड, ठीक है। पाई बॉन्ड मेथड में क्या है कि पाई बॉन्ड तो आप लोगों ने अभी वीडियो में पीछे देख ही लिया होगा कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वो ओनली सिग्मा होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इस चीज की एक बार और, ठीक है। जितनी बार कोशिश हो सकेगी उतनी बार मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से फील हो जाए। तो इसमें भी सेकंड मेथड हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, जिसमें पहला हमने अभी पढ़ा तुरंत डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर जैसा कि आप जानते हैं, जो सेंट्रल एटम से सिग्मा बॉन्ड जितने
जुड़े हुए होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर। उसी को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड पेयर यानी जो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं या पेयर्स यूज किया जाता है। पेयर माने जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, एक जोड़ा यूज किया जाएगा तो वो पेयर ही होगा, ठीक है। और एक बॉन्ड में जैसा कि आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दूसरा हमारा क्या है इसी का मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का डिटर्मिनेशन फॉलोइंग टाइप से कर सकते हैं या होता है, जो आप लिख पाओ, ठीक है। लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, यदि एटम से पाई बॉन्ड लिंक है, पाई बॉन्ड जानते हैं आप लोग, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड लिंक है, और एटम पर पाई बॉन्ड हम किसे बोलेंगे, पाई बॉन्ड हम उसे बोलते हैं जो सिग्मा बॉन्ड लिंक, जो सॉरी पाई बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जहां पे, अभी मैंने आपको बताया ना, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, ये तो ओनली सिग्मा, अगर ऐसे है तब पाई बॉन्ड एक लिंक है, ऐसे है तो 2 पाई बॉन्ड लिंक है। क्लियर ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पाई बॉन्ड यदि लिंक है यानी इन दोनों में से कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, OR एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है यानी उसने इलेक्ट्रॉन किसी को क्या किया है, डोनेट किया है, ठीक है। OR एटम पर ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो लोन पेयर की नंबर क्या होगी हमारी, 0 होगी। लोन पेयर की नंबर कितनी होगी हमारी, 0, ठीक है। और यदि एटम पर नेगेटिव चार्ज है, यदि एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर की नंबर क्या होगी हमारी, 1 होगी। अगर एटम पर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ तो लोन पेयर की नंबर क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यदि एटम से पाई बॉन्ड लिंक है यानी ट्रिपल या डबल बॉन्ड है, अथवा अगर देखो किसी एटम से पाई बॉन्ड लिंक है तब भी क्या होगी, लोन पेयर की नंबर कितनी होगी, 0 होगी। और यदि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तब भी क्या होगा, तब भी लोन पेयर की नंबर 0 होगी। और यदि ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तब भी हमारा क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तब भी हमारी लोन पेयर की नंबर 0 होगी, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यदि एटम पर नेगेटिव चार्ज है तभी लोन पेयर की नंबर क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो इसी बेस पे, इस प्रकार या इसी बेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन में फॉलोइंग संबंध है या फिर रिलेशन है, ठीक है, जो आप लिख पाओ। रिलेशन मतलब संबंध। हिंदी माध्यम वाले टेंशन ना ले, उन्हीं के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी इंग्लिश माध्यम वाले तो जो अपने स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ही होशियार होते हैं, समझ जाते हैं सब होते। हिंदी माध्यम वाले भी समझदार हैं, बट उन्हें थोड़ी लैंग्वेज की दिक्कत होती है, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। आप लोग बस अपने जो सिलेबस को है अच्छे से पढ़ते रहें और उसे याद करते रहें, टेंशन बिल्कुल ना लें। देखिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ऐसे ही 4 होंगे तो sp3, और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो sp3d, एंड 6 होंगे तो sp3d2, एंड 7 होंगे तो sp3d3, ठीक है। ये सारणी है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और पीछे जब मैंने आपको बताए थे पाई बॉन्ड, एक 0 पाई बॉन्ड था तो क्या था, sp3, 1 था तो sp2, एंड 2 अगर पाई बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड का पूरा फंडा है। तो यदि पाई बॉन्ड हमारे 0 हैं तो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, और अगर यदि 1 है तो sp2 है, और 2 है तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, राइट ना। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये याद रखिएगा। यदि आप इसको भूल गए तो फिर आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा उस जो हमने इसमें पढ़ा था अभी डिटर्मिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मेथड में, इसमें पाई बॉन्ड मेथड पढ़ा था ना। तो
बॉन्ड पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर वाला जो मतलब फर्स्ट हमने पढ़ा था, इसमें बॉन्ड पेयर भी तो हमें डिटरमाइन करने थे। तो बॉन्ड पेयर में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ईपी इज इक्वल टू बीपी एंड प्लस लोन पेयर, ठीक है। और यदि आप ये पूछेंगे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड को फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हमारे पेयर्स होते हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे ये दोनों पेयर है ना, जोड़ा है, पेयर का मतलब जोड़ा, तो ये जोड़ा ही बॉन्ड पेयर, यही इलेक्ट्रॉन जो है दोनों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये लोन पेयर है, तो देखिए लोन पेयर को आप याद रखिए कि लोन पेयर, अगर आप इसको देखिए डिटेल में जानना चाहते हैं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाइए, वहां पे मैंने इन दोनों को डिटरमाइन कर रखा है, ठीक है। लेक्चर में देखिए जाके, वहां डिटरमाइन कर रखा है। और यदि आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, जब हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को निकाल के ऐड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर से ये वाला हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से हमें डिटरमाइन हो जाएगा। ये आपको याद रखनी पड़ेगी एज इट इज, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर क्या है मैंने आपको बता दिया, जो सेंट्रल एटम से सिग्मा बॉन्ड लिंक होते हैं। एंड लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर आपको मैंने यहाँ पे डिटरमाइन करना बता दिया, यदि किसी से पाई बॉन्ड लिंक है तब भी 0, ठीक है, तब भी लोन पेयर 0, पॉजिटिव चार्ज है तब भी लोन पेयर 0, और यदि ऑड इलेक्ट्रॉन है तब भी लोन पेयर 0, यदि नेगेटिव चार्ज है तो ओनली 1 होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, एग्जाम्पल्स। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया है कि PCl5, तो देखिए PCl5 है, एक P है सेंट्रल एटम एंड Cl 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 Cl, 1 2 3 4 5 हमारे Cl5 हो गए। तो ये फॉर्मूला हमारा वैसे क्या है, बेसिक, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है PCl5, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश की है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोई सिंपल कंपाउंड नहीं है, यदि सिंपल कंपाउंड होता तो हम कौन से वाले मेथड से, पाई बॉन्ड वाले मेथड से देख लेते, ठीक है, कि इसमें पाई बॉन्ड कितने, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ऐसा तो नहीं इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो होगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो पाई बॉन्ड इसमें होगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात और है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते हो कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि जहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होते हैं, 0 होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं 0, तो वहां पे क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए अब जो हमने ये नीचे वाला मेथड पढ़ा है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वाला, इसको देखते हैं करके कैसे होता है ये सॉल्व। देखिए इसमें हमारा सेंट्रल एटम, सबसे पहले बॉन्ड पेयर पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने हैं तभी तो हमें ये हाइब्रिडाइजेशन वाला ये पता चलेगी, तब हम इस टेबल का यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर मैंने आपको बताया क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड जितने प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सेंट्रल एटम पर, 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड। एंड लोन पेयर, लोन पेयर हमारे क्या होते हैं, क्या या तो 1 होता है लोन पेयर या 0 होता है। तो आप ये बताइए क्या इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए दूसरी कंडीशन एक और थी, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। क्या पाई बॉन्ड है, वो भी नहीं है। तो क्या नेगेटिव है, नहीं है। इस पे एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, आप खुद दिमाग लगाइए, इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, वो दिखाया नहीं गया है बट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड पेयर हमारे कितने होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, सॉरी, हाँ, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है 0,
ठीक है। यदि इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो 1 होता, बाकी हर कंडीशन में 0। आप ये मत याद रखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, आप उसको भूल जाइए। या फिर कुछ भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी है, वो सब भूल जाइए, वो तो सब आपको दिखेगा। लेकिन जब आपको सिंपल कंपाउंड दिख जाए, बस आप ये देख लीजिए नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव होगा तो वन होगा लोन पेयर, और बाकी हर कंडीशन में लोन पेयर 0 होगा। क्लियर? बस अब उसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो हम इसको ऐड कर देंगे ऐसे। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 5 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? 5 के लिए हमारा देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। क्या है? sp3d। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन हो गया। ठीक है, एरो बड़ा अच्छा हो गया। तो चलिए आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ये वाला। अभी मैंने आपको पीछे ही समझाया था, ये बॉन्ड पेयर जब हम निकाल रहे थे कि बॉन्ड पेयर, तो उसमें ये वाला बॉन्ड इधर था, ये वाला इधर था, ये वाला इधर था। तो मैंने आपको बताया नहीं, ये ऐसे रिवैल्यू करते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, तो इसलिए स्टेबल नहीं होती। बेंजीन रिंग कभी भी क्या होती है, जो रिंग होती है हमारी, वो स्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए आपको उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर वैसे निकालें, तो ये कोई सिंपल कंपाउंड तो है नहीं कि इसका पाई बॉन्ड मेथड से आप निकाल लेंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं? सेंट्रल एटम से, इसमें सेंट्रल एटम की बात हो रही है। जब सेंट्रल एटम की बात होती है तो हम पाई बॉन्ड को लेते ही नहीं है, ठीक है। पाई बॉन्ड वाला मेथड कहीं कहीं अप्लाई होता है, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल पे ओनली अप्लाई होता है। जब थोड़े से मॉलिक्यूल हाई लेवल के आ जाते हैं, हल्के से, जैसे ये हमारा रिंग वाला आ गया है, तो साइक्लिक कंपाउंड जब आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, इस वाले सेकंड वाले मेथड, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इससे जो हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, चलिए ब्लैक मार्कर यूज कर लेते हैं, ब्लू नहीं चल रहा, इंक खत्म हो गया। देखिए, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, इसमें हमारा बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें? इसमें हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, देखिए बॉन्ड पेयर इसमें हमारे कितने होंगे? बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड जितने लिंक होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इधर होगा, एक इधर होगा और एक ये होगा। तो इससे सिग्मा बॉन्ड कितने लिंक हैं? इससे हमारे टोटल सिग्मा बॉन्ड है 3 लिंक, ठीक है। एंड उसके बाद लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमारे कितने होंगे? क्या इसमें पाई बॉन्ड है? देखिए ये डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? डबल बॉन्ड। वैसे तो सिग्नल तो ये होता है, जो ये बने होती है ये ऐसे, ठीक है। और इसमें अगर बॉन्ड लगा दिया जाए तो ये क्या होगा? डबल। तो इसमें पाई बॉन्ड है, तो यानी इसमें भी 0 होगा, ठीक है। एक कंडीशन पहले ही अप्लाई हो गई, आगे नहीं बढ़ना हमको, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा कितना आएगा? तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी डिटरमाइन हो गया। अब नेक्स्ट अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला है हमारा BCl3। क्या है? BCl3, ठीक है। तो इसमें सेंट्रल एटम हमारा क्या है? तो इसके लिए बॉन्ड पेयर निकालते हैं, बोरॉन है, तो सेंट्रल एटम पर हमारा बॉन्ड पेयर निकालना है। तो सेंट्रल एटम से जितने हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे वही बॉन्ड पेयर होंगे। तो 3 लिंक हैं, 1 2 3 Cl से जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर लोन पेयर के लिए कंडीशन देख लीजिए, क्या इसमें नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। तो मैंने आपको बताया सिंपल जब कोई आपको ऐसे सिंगल दिख जाए, आप कुछ को समझ में ना आए आपको, तो आप ये याद रखिएगा। यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो ये याद रखिए कि बॉन्ड पेयर क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है? तभी 1 होता है जब नेगेटिव चार्ज हो सेंट्रल एटम में। नहीं है तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, ठीक है। 0 लिख दीजिए, फिर उसके बाद ऐड कीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर,
तो ये कितना हो गया 3, और 3 के लिए अभी हमने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हो गया, राइट। तो चलिए अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला हमारा एग्जांपल नंबर 4। तो देखिए इसमें सेंट्रल एटम इसके लिए इसमें अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अलग अलग क्यों निकालना पड़ेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें तो फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अलग है, सेंट्रल एटम ये है, तो सेंट्रल एटम पे तो ये वाला अप्लाई होता है और अदर मॉलिक्यूल्स पे ये वाला होता है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम ये है, तो इसके बारे में बाद में। तो ये CH3 से हमारे कितने बॉन्ड लिंक हैं, फर्स्ट मेथड में कितने पाई बॉन्ड है, 0। 0 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई हमारे, क्योंकि हमारे जो पाई बॉन्ड होते हैं या तो वो डबल में होते हैं या ट्रिपल में होते हैं। इसमें 2 होते हैं और इसमें 1 होता है पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड। इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, यही तो होता है। तो हम इसको समझ लेते हैं, इसमें कितने हमारे पाई बॉन्ड है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 0 के लिए हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्लियर। फिर उसके लिए इसके भी, ये भी, यहाँ पे भी हमारे पाई बॉन्ड की नंबर 0 है, ठीक है। तो इसके लिए भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब सेंट्रल एटम की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल एटम में हमारा क्या है, सबसे पहले हम वही बात करेंगे, बॉन्ड पेयर लेंगे, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के लिए क्या होगा, इसमें बॉन्ड पेयर आप कहेंगे कि सेंट्रल एटम से ओनली जितने सिग्मा बॉन्ड लिंक होते हैं वही बॉन्ड पेयर होते हैं। तो हमारे देखिए CH से कितने सिग्मा बॉन्ड लिंक हैं, तो आप कहेंगे 2, नहीं, यहाँ पे 2 नहीं लिंक है, यहाँ पे 3 है। एक हमारे H भी है, H को चाहे तो आप नीचे ऐसे लगा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे है। तो इसलिए यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे कितने हैं, 3। एंड लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स हमारे यहाँ पे आपको ऐसे पता चले क्या नेगेटिव चार्ज है, आपको केवल नेगेटिव चार्ज को याद रखना है, बाकी उसको मत याद रखिए। पॉजिटिव चार्ज है तब भी 0 ही होगा, और अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तब भी 0 होगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 0 है, लेकिन मेरे को तो पता है। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर नेगेटिव हो तभी 1 लिखे, बाकी सब 0, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आ जाएंगे हमारे 4। तो 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी डिटरमाइन हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, जिसके ऊपर हमारा एक क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी ऑड। 1 को ऑड नंबर बोलते हैं ना, तो इसीलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो। 3 ऑड होता है, 5 ऑड होता है, तो इसीलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। वैसे पेयर में होता तो एक बॉन्ड बना देता, बट यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसके सेंट्रल एटम में अगर आपसे कोई कहे केवल इनके निकालिए, तो लिख के आता है क्वेश्चन में कि आपसे सेंट्रल एटम के बारे में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, किसके बारे में। यदि सेंट्रल एटम के बारे में पूछा जाएगा तो हम लोग इस वाली मेथड से निकालेंगे, और इनके बारे में तो आपको पता है, इसमें sp3 होगा, इसमें भी sp3 होगा, और इसमें भी sp3 होगा। फिलहाल हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं, और चाहे तो आप जैसे इसमें डिटरमाइन किया इसमें भी कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, sp3 चेन वाले में कर देना चाहिए, इसको चेन बोलते हैं ये, ठीक है, ये चेन हो गई। तो और इसमें भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। क्या इसमें बॉन्ड पेयर की नंबर कितनी है, बॉन्ड पेयर की नंबर 1 2 3, कितनी है बॉन्ड पेयर की नंबर, 3। यहाँ पे H नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 3 ही है बॉन्ड पेयर, ये तो एरो है, इसीलिए मैं डिफरेंट
मार्कर यूज करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसमें लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर क्या नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो कितने होंगे? 0। अगर होता तो 1। ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे? 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ये भी डिटरमाइन हो गया। अब देन लास्ट वाला जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? इसको आप स्वयं करिए, यदि ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि सॉल्व हो जाए तो इसको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है इसका फोटो डालिएगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप जो है अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको जो है इस चैप्टर का जब ये कंप्लीट होगा तो कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, और जब वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक है? वहां पे आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और चलिए आप एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मत डालिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में ही क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या फिर इसको लिख के वहां पे टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? टाइप तो करना आता ही है, CH लिखिएगा, फिर उसके बाद 2 लिख दीजिएगा, और बॉन्ड लगाना है तो बीच में बॉन्ड लिख दीजिएगा, और क्या, और हाइब्रिडाइजेशन केवल आप बता दीजिएगा कि सर ये है, ठीक है? sp2 आया, इसमें sp3 आया है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन केवल ओनली बता दीजिएगा मुझे, राइट? तो चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया। अब मैं आपको अब आपके इस चैप्टर में ओनली कितने टॉपिक बचते हैं? तो हमारे इस चैप्टर में हमारे ये तो आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक बचते हैं, एक तो बचता है आप बाहु प्रिंसिपल यानी आप बाहु का नियम या आप बाहु का सिद्धांत, और दूसरा हमारा बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमारे कितने टोटल? और एक हाँ बेंड्स रूल भी हम लोग अभी नहीं कर पाए हैं, ठीक है? तो आपके ओनली 4 टॉपिक बच रहे हैं। तो 4 टॉपिक जो है मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूंगा आपके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप सब्सक्राइबर हमारे बहुत ही कम अभी हैं, तो यदि आप वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू चाहते हैं कि सारे चैप्टर आपको मिल जाए, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं, और आप डेली यदि वीडियो चाहते हैं, मैं अभी 1 दिन या 2 दिन के गैप पर डालता हूं। यदि आप चाहते हैं कि डेली वीडियो मिले तो आप मेरे चैनल को लगभग 200 तक सब्सक्राइबर पहुंचाइए और उसे और प्रमोट कीजिए, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को, और वीडियो को भी शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको फायदा अवश्य ही हमारे चैनल से होगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।